हाँ देखो, टू मैन ईच ऑफ मास स्मॉल एम स्टैंड ऑन द कॉर्नर ऑफ ए स्टेशनरी बग्गी ऑफ मास कैपिटल एम। यहाँ पे कॉर्नर पे दो आदमी खड़े हुए, ठीक है ना, स्टेशनरी कार्ट है, और इसके दोनों के मास स्मॉल एम है, ये कार्ट का मास कैपिटल है। फ्रिक्शन नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, ठीक है, आफ्टर बोथ मैन जंप ऑफ विद द सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू रिलेटिव टू द, ठीक है, रिलेटिव टू दिस कैपिटल एम बोल रखा है इसने, और वो कहाँ का है ना, जंप ऑफ विद सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू रिलेटिव, तो वही चीज है, उसके बाद में मानेंगे, ठीक है ना, बाद की स्टेज में मानेंगे, ठीक है। यू वेक्टर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, ठीक है। तो पहले तो एक केस में तो साइमल्टेनियसली कूद गए दोनों, और दोनों की वही रिलेटिव वेलोसिटी, जिसे आप गन की बुलेट की मजल वेलोसिटी कहते थे, वैसे यहाँ पर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, कूदते हुए आदमियों की अपनी कार्ट के रिस्पेक्ट में। और दूसरा केस है एक के बाद एक कूद रहा है, पहले एक कूद गया फिर दूसरा कूद रहा है, ठीक है। और किस केस में वेलोसिटी इसकी ज्यादा रहेगी और कितने गुना, तो आप निकाल लो, कंपैरिजन तो अपने आप कर ही लेंगे, ठीक है ना, कंपैरिजन तो अपने आप कर ही लेंगे। तो फर्स्ट केस में कैसे निकालोगे, व्हेन जंप साइमल्टेनियस, जब एक साथ कूद जाते हैं दोनों, एकदम से जंप कर गए, तब वेलोसिटी क्या होगी, बताओ। जब साथ में जंप कर रहे हैं तब आपके पास कार्ट की वेलोसिटी कितनी आई, ठीक है, साथ में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इनिशियल कुछ नहीं था। अब दोनों की वेलोसिटी रिलेटिव ये है, तो क्या अरिहंत आप लिख सकते हो कि इनकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, लिख पाओगे आप कि नहीं लिख पाओगे? यस सर। कैसे लिखोगे बताओ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, VCI। यू वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट, ऐसे ही तो लिखोगे। तो वेलोसिटी ऑफ कार्ट मैंने वीसी वेक्टर मान ली, तो ये हो गई यू वेक्टर प्लस वीसी वेक्टर, एक का मोमेंटम बट दो लोग हैं तो ट्वाइस कर दूं और क्या करूं, ठीक है, प्लस मास ऑफ द कार्ट इनटू वीसी वेक्टर। तो यहाँ से आपका ये वेलोसिटी वेक्टर निकल आया, एक साथ कूदने पर कार्ट की वेलोसिटी ये हुई, ठीक है ना, एक साथ कूदने पर कार्ट की वेलोसिटी आपकी ये निकल के गई। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, किसी को बताना एक बार, बात क्लियर है सबको? केस नंबर टू क्या कह रहा है आपको, केस नंबर टू कह रहा है कि जब वो वन आफ्टर अनदर जंप कर रहे हैं, पहले एक कूद जाता है फिर दूसरा भी उसी डायरेक्शन, देखो वो रिलेटिव वेलोसिटी सेम है तो डायरेक्शन भी सेम मानते हैं, ठीक है ना, विद द सेम हॉरिजेंटल वेलोसिटी, फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक इधर कूदा एक उधर कूदा, तो अलग हो जाएगा, वो भी कर लेंगे उसमें, ठीक है। बट अभी ये कह रहा है कि सेम वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी सेम मतलब डायरेक्शन भी सेम, तो ये दोनों जब एक इधर कूदा है तो दूसरा भी थोड़ी देर बाद इधर कूदेगा, तब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट क्या होगी। तो ऐसा लग रहा है किसी को नहीं कर पाएगा, अगर लास्ट प्रॉब्लम ध्यान से सुना है तो। कोई डिफरेंस है क्या बुलेट और उसमें, या फिर इस हाथ कूदते हुए आदमियों की प्रॉब्लम, बताओ। कोई नो सर। डिफरेंस लग रहा है किसी को, सेम लग रही है सबको एकदम? यस सर। हाँ बस ध्यान ध्यान रखना है, कभी वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे दे, और आप इस क्वेश्चन को इतनी बार कर चुके हैं कि आपको तो एक ही चीज पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो मत करना ऐसा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे सकता है तो फिर सीधा ही M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 से निकल जाएगा, ठीक है। जब रिलेटिव आ जाती है तब आपको ये ऐड करना पड़ता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करने, तो फिर वही शुरू, पहले तो कुछ नहीं था, ठीक है। तो फिर जब एक कूदा तो एक ऐसे है दूसरा इसके साथ ही है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी यू वेक्टर है प्लस V1 वेक्टर मान ली, फर्स्ट जम के बाद दोनों की कितनी हो जाती है V1 वेक्टर, ठीक है। तो ये कितना हो गया M इंटू यू वैक्टर प्लस V1 वैक्टर। अब फिर इसका मोमेंटम वो आपने V1 वैक्टर माना है तो लिख दो, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, तो यहाँ से ये V1 वैक्टर अपने आप आ गया, अपने आप आ जाएगी, डायरेक्शन वायरेक्शन हमको देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब अपोजिट आ रही है तो सीधी सी बात है, इधर जा रहा होगा हम तो वेक्टर यूज कर रहे हो, अपने आप हैंडल करेगा उसको, ठीक है। अब सेकंड, अब ये सिचुएशन है, ये जा रहा है बट इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है, इस वेलोसिटी से इन दोनों का मोमेंटम निकले, अब ये जम कर जाता है, ठीक है ना। तो अब जंप करने के बाद मान लो इसकी V2 वेक्टर हो जाती है, तो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, U वेक्टर प्लस V2 वेक्टर हो जाएगा। ये सबको आगे क्या आज के बाद ये करना है, अभी भी गलत करेंगे, बताइए, अभी भी SCV के प्रॉब्लम आप गलत करेंगे ऐसा लग रहा है आप लोग? SCV में है ऐसे प्रॉब्लम बिल्कुल, ठीक है।
तो आप यहाँ से आप क्या करोगे, इसका इनिशियल जीरो मत रखना बस, क्योंकि ये मोमेंटम है। मास कितना है इसका मिलके, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू V1 वेक्टर, ये इनिशियल वेक्टर है मोमेंटम का, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम वेक्टर। तो ये फाइनल मोमेंटम वेक्टर क्या होगा इसका, इसका कितना होगा, u वेक्टर, मान लिया फाइनल वेलोसिटी आ गई v2 वेक्टर, तो ये v2 वेक्टर है, इसका कितना हो जाएगा कैपिटल M इंटू V2 वेक्टर। ठीक है, सिंपली V1 वेक्टर उठा के एज इट इज विद साइन सब कुछ यहाँ रिप्लेस कर दो, अपने आप सॉल्व करोगे, V2 वेक्टर ये निकल के आ जाए। ठीक है ना, V2 वेक्टर आपका ये निकल के आ जाए। तो जिधर इनकी कूदने की डायरेक्शन थी, ये वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बात क्लियर है क्या सबको, ये बोलिए, डाउट तो नहीं किसी को? No, सर। हाँ, तो ध्यान रखेंगे इस तरह की गन वाली प्रॉब्लम्स, कूदते हुए आदमी या प्लैंक पर कोई भागने लग जाए, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन है, बट जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको थोड़ा ध्यान से हैंडल करना। ठीक है।